नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और कुछ लास्ट महीना ही बचा है, कुछ दिन ही बचे हैं अपने एग्जाम में। और सर मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप देना चाहता हूँ कि सर आपको एग्जाम के इस लास्ट महीने में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या आपका थिंकिंग रहना चाहिए, कैसा आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, उसके अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सर यहाँ पे क्या होता है ना, जब लास्ट महीना बचा होता है, 20 दिन बचे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मेरा सिलेबस नहीं हुआ, सर मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, क्या मैं एग्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगा, क्या मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा। तो मेरी बात सुनो ना, अगर आप खुद पे डाउट कर रहे हो, अभी आप घबरा रहे हो, इसका मतलब पहले ही हार चुके हो। आपको हारना नहीं है। वो कहता है ना दंगल मूवी का डायलॉग है, हारना नहीं है गीता। अगर अपन लड़ने से पहले ही हार गए अपने मन में, तो फिर अपन हार ही जाएंगे, उसका कोई दिक्कत अपने पास नहीं होगा। तो अपन को क्या करना है सर, अपन को लड़ने से पहले हारना नहीं है, हार माननी नहीं है। और ये तो एग्जाम है यार, आपने इतने टाइम प्रिपरेशन करा है, आपने इतने टाइम पढ़ा है, 100% आपका एग्जाम अच्छे जाएगा। सर अपन को कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात तो जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है सर, हम को पता है, सब बातें आपको पता होगी कि जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना, रिवाइज वही करना है जो आपने पहले पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, उसको आपको अब रिवाइज नहीं करना है, उसको आप पूरा छोड़ दीजिए। जितना आपने पहले पढ़ रखा है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आप क्या करोगे सर, एग्जाम में यहाँ पे सक्सीड कर पाओगे। उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि उतना आपको पता लगेगा ना मेरे को प्रोविजन समझ में आ रहे हैं, मेरे को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है, तब आपको मजा भी आएगा। आप जो भी पढ़ रहे हो खुशी से पढ़ो। ऐसा नहीं है यार पढ़ रहा हूँ मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है आपको। एकदम खुशी से पढ़ना है जो भी आप पढ़ रहे हो। हाँ, आपको याद नहीं आ रहा, वापस रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताओ ना, जब आप सोचने में टाइम वेस्ट करते हो, अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट करते हो तो कितना टाइम चला जाता है ना। इससे अच्छा उस टाइम को आप क्या करो सर, पढ़ाई में यूटिलाइज करो, पढ़ो उस टाइम में, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। इंस्टेंट ऑफ कि आप सिर्फ सोच रहे हो। सोचना बंद करो, पढ़ना स्टार्ट करो, आपको मजा ऑटोमेटिक आना लगेगा। क्यों सर, जब आपका दिन खत्म होगा ना, आपको पता लगेगा आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए, यही अगर मैं सोचने में टाइम वेस्ट करता तो मेरा एक चैप्टर ही हो पाता। तो आपको मजा आएगा, बराबर है, आपको मजा आएगा। सर चलो, उन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, जो टॉपिक आप पहले छोड़ चुके हो अब उनको आपको रिवाइज नहीं करना, उनको छेड़ना भी नहीं, क्योंकि वो आपका डीमोटिवेशन लेवल को बढ़ा देंगे, वो आपको डीमोटिवेट ही करेंगे वो चैप्टर्स। जो आपने पहले छोड़ दिया, चाहे वो एग्जाम में 10 का आ रहा हो, 15 का आ रहा हो, 20 का आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को छोड़ दो। अपन को 80 में से पास होना है, अपन को 90 में से पास होना है, पर उस चैप्टर को अपन हाथ नहीं लगाएंगे अब। जो आप पहले एक बार छोड़ चुके हो उसको आप छोड़ दो, जिसको आपने छोड़ दिया ना उसको छोड़ दो, अब उसको आपको पकड़ने का जरूरत नहीं है वापस से। समझ गया मेरी बात को। ये मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अपने एग्जाम पे फोकस करना है। सबसे बड़ी बात, आपका एग्जाम कब है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। और सेकंड बात सर, अपने दोस्तों के साथ बात करना बंद कर दो। सर जो दोस्त आपके सीए कर रहे हैं, आपके दोस्त जो आपके साथ सीए कर रहे हैं ना, उनके साथ बात करना बंद कर दो। मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो आपके साथ सीए कर रहा है उसके साथ बात करना बंद कर दो, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, वो अपनी आधी अधूरी बातें बताएगा, आप अपनी आधी अधूरी बातें उसके सुनोगे, आप उसके साथ आधी अधूरी बातें शेयर करोगे, तो दोनों का डिमोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, दोनों ही पढ़ नहीं पाओगे, दोनों ही फेल होने के चांस होगा। इससे अच्छा क्या ना, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दो। दोस्तों से कब मिलना सर, जब एग्जाम हो जाए उसके बाद मिलो, जब आपका लास्ट एग्जाम हो गया है, जब आपका लास्ट एग्जाम हो जाए ना आपका, तब सेंटर पे मिलो दोस्तों से। सबसे सेंटर पे बैठ के आराम से बातें करो, बाहर खड़े हो जाओ, बातें करो, मस्ती करो, चाय पियो, चाय पियो और ठंडा पियो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पीना आपको, ठीक है। समझ में आया बात। तो एग्जाम पे फोकस करना है और दोस्तों से बात नहीं करनी है। अगर आप जितना आप दोस्तों से अभी बात करोगे उतना आपका मोटिवेशन लेवल गिरेगा, उतना आपका मोटिवेशन लेवल गिरने वाला है। सर एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, अपना जो भी स्ट्रेटेजी बनाता है ना, पहले अपने दोस्त को फोन करेंगे, हेलो हाँ दोस्त क्या करा है, मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है। अरे दोस्त के साथ शेयर नहीं करना है। अपना कोई भी स्ट्रेटेजी जो भी आप बना रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करो, क्योंकि या तो उनका डिमोटिवेशन लेवल गिरेगा या फिर आपका गिरेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना दोस्त, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। वो बोलेगा यार कम है यार, थोड़ा सा, दिन का 16 घंटा ही पढ़ रहा है, 18 पढ़ना चाहिए, मैं वो 20 पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ चाहे वो 10 ही रहा हो, और वो 20 पढ़ रहा हूँ, ऐसा करके आपका मोटिवेशन लेवल गिरा देगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, जब तक आप पास ना हो जाओ, जब तक आप सीए ना बन जाओ, अपनी स्ट्रेटेजी किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया है। समझ में आया। तो अपनी स्ट्रेटेजी अपने पास रखो, किसी को मत बताओ, बस इसको एग्जीक्यूट आप करो, उससे पास हो जाओ। पास होने के बाद आपको ज्ञान देना है। अरे यार 10वीं से आसान है, अरे कर लेंगे यार क्या है इसमें, ऐसा करके आपको स्ट्रेटेजी सबको बताना है। बट जब तक आप सीए कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका जितना वेटेज है, जिस चैप्टर का जितना वेटेज है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना है सर
कि ये चैप्टर एग्जाम में 2 मार्क का आता है इसके लिए मैं 2 दिन खराब करूंगा, ये एग्जाम में 10 मार्क का आता है इसलिए मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगा या फिर 10 मिनट में पढ़ के खत्म करूंगा इसको, ऐसा नहीं करना है सर। चैप्टर के वेटेज के हिसाब से उसको अपना टाइम दो, क्योंकि सबके सबके पास जो है ना लिमिटेड फैक्टर वो है टाइम, और सबके पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी है टाइम। तो जितना टाइम आप जिस चीज को दोगे उतना आपका निखर के बाहर आएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टाइम दोगे तो एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टाइम दोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप टाइम नहीं दोगे तो आप पढ़ाई करते हुए तो दिख रहे हो लोगों को, बट आप पास नहीं होगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको वेटेज के हिसाब से अपना टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा। आई होप ये वाले सारे पॉइंट आपके काम आएंगे। और मैं बता दूं ना सर, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो मैंने पॉइंट बताए ना, आप में से 90% या 100% बच्चों को पता होंगे पर वो अप्लाई नहीं करते। मेरा काम क्या था सर, इन पॉइंट को वापस आपके अंदर घोलना, मिलाना, वापस समझाना आपको। सर ऐसा भी होता है, अपन को खुश होकर पढ़ना है, अपन को पढ़ के एग्जाम निकालना है। अपन एग्जाम दे रहे हैं जिंदगी जीने के लिए, अपन एग्जाम दे रहे हैं जिंदगी जीने के लिए, हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ध्यान रखना। अपन एग्जाम इसीलिए दे रहे हैं कि अपन जिंदगी अच्छी जी सकें, अपन जिंदगी जी सकें इसीलिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना। अब जिंदगी तो अपन ऐसे भी जी सकते हैं, एग्जाम उसका एक पार्ट है। तो आप उसको खुशी से टाइम को बिताइए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम पास करिए, सीए बनिए और अच्छे पैसे कमाइए और बहुत बड़े आदमी बनिए यार, बहुत बड़े आदमी बनिए, यही मेरी दुआ रहेगी। और ध्यान रखना, अपनी स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है जो आप बना रहे हो। अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दो, वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो, और सर जितना रिवाइज करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ हर चैप्टर में फिक्स कर लो 80 नंबर 90 नंबर का ये पोर्शन आता है, उसको आप बार बार रिवाइज करो, 10 नंबर के पीछे मत भागो। 90 में से अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया तो आपका 75 80 आ जाएगा। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी में 60 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना एग्जाम में 90 95 का अटेम्प्ट होता है। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करो तो आपका माइंडसेट बना हुआ रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा, और आपको क्लियर रहेगा मेरे को इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ के मेरे को एग्जाम देके जाना है। और किसी भी दोस्त से बात मत करना जब तक कि आपके सारे एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।